इन दोनों ही फोन्स के बीच में 9-10 हजार का फर्क है। बट ये OnePlus का सबसे महंगा फोन है और एप्पल ने भी इस बार iPhone 17 में सबकी सुन के सब कुछ ही दे दिया है। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन तो है, तो चलो फिर ठीक करते हैं। सबसे पहले डिजाइन से शुरू करते हैं। ये दोनों ही फोन्स डिजाइन में अलग अलग अप्रोच लेते हैं। OnePlus 15 ने सरप्राइजिंगली OnePlus 13 के डिजाइन को नहीं बल्कि 13S के डिजाइन को उठा के मेन स्ट्रीम बनाया है। OnePlus में आपको राउंडेड कॉर्नर्स मिलते हैं और कर्व्स की जगह फ्लैट फ्रेम है और ऊपर की तरफ राउंडेड साइड्स भी मिलते हैं जो इसका होल्ड कंफर्टेबल बनाते हैं। दूसरी साइड iPhone 17 में वही सेम 16 का डिजाइन दोबारा रीयूज हुआ है, बट आपको प्रीमियम मटेरियल्स दोनों में मिलेंगे। iPhone में एल्यूमिनियम फ्रेम प्लस ग्लास बैक का कॉम्बो है और OnePlus में भी आपको सेम ही सेटअप मिलता है। बस मेरे पास जो वेरिएंट है सैंडस्टॉर्म वाला, उसमें जो बैक है वो फाइबर ग्लास है, यानी ग्लास फाइबर के साथ प्लास्टिक ऐड किया गया है टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। बाकी जो भी कलर्स आते हैं उनमें आपको बैक में गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है और इस सैंडस्टॉर्म वाले साइड फ्रेम में माइक्रो आर्क ऑक्सीडेशन वाली कोटिंग है जिससे ड्यूरेबिलिटी बेटर हो जाती है और ये इंडस्ट्री में पहली बार ही हो रहा है। बाकी बॉक्स में आपको केस भी मिलता है तो लगा के रखना। दोनों में ही आपको मैट बैक मिलती है, लेकिन किसी रीजन से OnePlus थोड़ा सा ज्यादा स्लिपरी फील होता है। अब क्योंकि दोनों के साइज में इतना फर्क है तो वेट में भी फर्क है। OnePlus अप्रॉक्स 217 ग्राम्स का है और iPhone 178 ग्राम्स का है और बैटरी कैपेसिटी में भी बहुत बड़ा फर्क है जिसकी बाद में बात करते हैं। वेट का जो डिफरेंस है वो डेली यूज में उतना पता नहीं लगता क्योंकि आप कौन सा दोनों यूज करने वाले हो, बट साइज का डिफरेंस ऑब्वियसली आपको लगेगा। अब ड्यूरेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार OnePlus ने अच्छा किया हुआ है। IP रेटिंग के नाम पे IP66, IP68, IP69 और IP69K सारी ही मिलती है जिससे ये डस्ट प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट दोनों ही। बट इसके साथ साथ ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाटर जेट्स भी झेल लेगा। iPhone में वही ट्रेडिशनल IP68 मिलता है जो अपने आप में ठीक है। OnePlus में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिलता है जबकि iPhone में सिरेमिक शील्ड 2 का यूज हुआ है। लेकिन ये प्रोटेक्शन दोनों के ही डिस्प्ले पे है, बैक में नहीं है। अब मेरे वाले iPhone में डिस्प्ले पे तो स्क्रैचेस नहीं है, लेकिन ये 2 बार गिरा था, टूटा नहीं, बट इस पे छोटे छोटे डेंट्स पड़ गए थे। और एक चीज जो दोनों में कॉमन है वो है एक्शन बटन। अब दोनों का ही आइडिया ऑब्वियसली सेम है लेकिन इंप्लीमेंटेशन अलग अलग है। और OnePlus में आपको IR ब्लास्टर भी मिलता है, iPhone में नहीं है। अब डिस्प्ले पे आए तो ऑब्वियसली बात है iPhone साइज में कॉम्पैक्ट है तो इसकी डिस्प्ले भी छोटी होगी। OnePlus की बहुत बड़ी डिस्प्ले है। दोनों में ही अच्छी डिस्प्ले ब्राइटनेस मिलती है, अराउंड 3000 निट्स iPhone में और 1800 निट्स OnePlus में। नंबर्स हल्के फुल्के कम लग रहे होंगे लेकिन दोनों ही डिस्प्लेज में आउटडोर में कोई शिकायत नहीं है। और एप्पल ने अब फाइनली अपने नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर 120 हर्ट्ज दे दिया है, बट OnePlus यहाँ पे 165 हर्ट्ज के साथ आता है जो सिर्फ कुछ गेम्स तक ही लिमिटेड नहीं है। आप WhatsApp, Instagram और Twitter में भी 165 हर्ट्ज को एनेबल कर सकते हो। दोनों ही डिस्प्लेस बैटरी को बचाने के लिए 1 हर्ट्ज तक जा सकती है जो कि अच्छी चीज है। एज यूजुअल दोनों में ही आपको HDR10+ और डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है और OnePlus के तो बेजल्स भी iPhone से काफी कम है तो कंटेंट बहुत बढ़िया लगता है चाहे आप कुछ भी देख रहे हो। बट कंटेंट वाइब्रेंट और पंची आपको दोनों में लगेगा, ऐसी कोई शिकायत कहीं से नहीं मिलेगी। एंड एक और चीज जो मुझे नोटिस हुई कि OnePlus के स्पीकर्स और लाउडनेस की जो क्लैरिटी है वो भी iPhone से बेटर है। और रात को जो हम लोग रीलें देखने में लगे रहते हैं, यहाँ पे OnePlus ज्यादा बेटर काम करता है क्योंकि इसकी डिस्प्ले काफी ज्यादा डिम हो जाती है। वैसे अब iPhone में भी PWM डिमिंग का ऑप्शन है तो ये भी सही है। और एक बड़ा डिफरेंस ये है कि iPhone में आपको एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले मिलती है बट OnePlus में नहीं है। बट इसका सोल्यूशन भी OnePlus ने निकाल रखा है। ये अपनी वेबसाइट पे एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन प्रोटेक्टर बेच रहे हैं जो 700 रुपए का मिलता है एंड आई एम होपिंग कि ये सेम ही काम करना चाहिए। बट चलो ये अलग बात है, iPhone में नेटिवली आता है लेकिन OnePlus में नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करें तो OnePlus ने इस साल भी स्पेक्स को फुल एकदम दबा के भरा हुआ है। दोनों की परफॉर्मेंस के स्पेक्स आप स्क्रीन पे पढ़ लो, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब इतने पैसे लगाने के बाद ये दोनों ही फोन्स बहुत बढ़िया चलेंगे, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। नॉर्मल टू हैवी यूज में सब कुछ अच्छा है, मल्टीटास्किंग बढ़िया है, एप्स ओपन एंड क्लोज स्मूथ होते हैं। जिनको बेंचमार्क से फर्क पड़ता है वो भी देख लो। Geekbench में सिंगल कोर ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है बट मल्टी कोर में OnePlus बेटर है थोड़ा बहुत। 3D Mark के स्कोर में भी बेस्ट लूप स्कोर में OnePlus आगे निकल जाता है बट इसकी स्टेबिलिटी iPhone से कम है। अब गेमिंग की बात करें तो OnePlus बोलता है 165 हर्ट्ज आपको कॉल ऑफ ड्यूटी, क्लैश ऑफ क्लैंस और भी 2-4 गेम्स में नेटिवली मिलेगा। मतलब एआई की मदद से फ्रेम जनरेशन नहीं हो रहा, वो डिस्प्ले है इतनी केपेबल। तो कॉल ऑफ ड्यूटी में मैंने चेक किया तो एवरेज 153 FPS के आसपास आ रहा है जो काफी सही है। बट याद रखना कि ये सिर्फ डेथ मैच वाले मोड के अंदर ही है। बैटल रॉयल खेलोगे तो 165 FPS नहीं जाएगा। बाकी मैंने रियल रेसिंग भी खेली तो उसमें आपको 150 FPS मिलेगा एंड गेम प्ले भी काफी स्मूथ लगा मुझे। फिर गेंशिन इंपैक्ट 30 मिनट्स के लिए हाईएस्ट सेटिंग्स पे मुझे अराउंड 60 FPS का एवरेज मिला है और टेम्परेचर मैक्स 38 डिग्रीज गया है। बाकी आप फ्रेम इंटरपोलेशन से 120 FPS भी जा सकते हो। तो लग तो रहा है कि इनका वेपर कूलिंग चेंबर सही काम कर रहा है। आईफोन में देखें तो गेंशिन इंपैक्ट नेटिवली 120 FPS पे चलता है। अब FPS तो मैं मॉनिटर नहीं कर सकता लेकिन इसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा जा रहा है जो कि सर्दियों के हिसाब से होना तो नहीं चाहिए। BGMI का बताऊं तो OnePlus में गेम प्ले काफी बढ़िया रहा, लगभग 113 FPS का एवरेज मिला है। बाकी एक चीज ये भी है कि इस एवरेज वाले में ना लॉबी वाला भी काउंट होता है
तो इन जनरल गेम में आप 117 118 FPS मान के चलो। और वुदरिंग वेव्स में भी ये एग्जैक्ट सेम कहानी है, तो इसमें एवरेज 54 FPS रहा है। दोनों ही फोन्स में मैंने फ्रेम ड्रॉप्स इतने सिग्निफिकेंटली नोटिस नहीं किए। तो दोनों ही गेम्स में गेमिंग बढ़िया मिलती है, लेकिन OnePlus 15 के पास बेटर थर्मल्स का एडवांटेज है। आपने ये सारी चीज डेटा में भी देख ली, इसलिए OnePlus 15 में गेमिंग बेटर होती है। अब इतने हैवी गेम्स चलने के बाद बैटरी का क्या हाल है वो भी देख लेते हैं। वैसे तो OnePlus 15 की बैटरी को आईफोन से कंपेयर करना सही ही नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ 4000 mAh है और दूसरी तरफ 7300 mAh की बैटरी है। अब मैंने दोनों ही फोन्स को Wi-Fi प्लस 5G पे यूज करके देखा है, और ये गैस करने वाले को कोई इनाम नहीं मिलेगा कि OnePlus 15 12 घंटे का एवरेज SOT देता है, और ये एकदम बेरोजगारों की तरह फुल हैवी यूसेज है। 30 घंटे का तो इसमें सेशन टाइम ही है। अगर आप इसको रोजगार बंदे की तरह यूज करोगे तो 3 दिन तक तो ये ऐसे ही चल जाता है। अब इस टेस्टिंग में डिस्प्ले 120 हर्ट्ज पे सेट थी, बाकी जो भी डिफॉल्ट डिस्प्ले सेटिंग्स होती है, और AOD ऑफ था। अब अगर आप सारी सेटिंग्स ऑन भी कर दोगे तो भी थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा। काफी क्रेजी बैटरी लाइफ है इसमें। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि आईफोन ने भी मुझे 2 बार करीब 10 घंटे का SOT दिया हुआ है, बट फिर 7.5 घंटे का भी है, 5 घंटे का भी है। तो मेरा एवरेज इसमें मोटा मोटा 6.5 घंटे का रहा है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे ज्यादा बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। बैटरी में तो कंपैरिजन करना ही वर्थ इट नहीं होगा। OnePlus बहुत ज्यादा बैटरी लाइफ देता है, और चार्जिंग स्पीड भी OnePlus की ही ज्यादा है, क्योंकि इस बार इन्होंने 100 वॉट चार्जर को हटा के 120 वॉट कर दिया है। लेकिन इस बार तो एप्पल वालों को भी थोड़ी दया आ गई है, उन्होंने भी 40 वॉट चार्जिंग कर दी। बट वही है कि एप्पल 40 वॉट वाला चार्जर इंडिया में बेचता नहीं है, तो आपको कोई थर्ड पार्टी लेना पड़ेगा, और चार्जर तो एप्पल के साथ आपको वैसे भी लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम कैमरास की बात करें तो OnePlus में आपको 3 कैमरास 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं, एंड इस बार तो आईफोन भी 2 48 मेगापिक्सल कैमरास के साथ आता है। और OnePlus ने इस बार हैसलब्लैड वाली पार्टनरशिप को छोड़ के अपना खुद का डिटेल मैक्स इंजन बनाया है, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा क्या स्टेटस है। फिलहाल डे लाइट में बात करें तो मेन सेंसर से फोटोज दोनों की ही सही है। मतलब आईफोन थोड़ा सैचुरेटेड कलर्स देता है और OnePlus थोड़ा फ्लैट है। वैसे इनकंसिस्टेंट दोनों ही है, क्योंकि कभी किसी में फोटो सही आ रही है तो कभी किसी और में, और कभी कभी दोनों में सेम भी आ जाती है। थोड़ा ब्रेकडाउन करें तो OnePlus ग्रीन्स को थोड़ा ज्यादा बूस्ट करता है और कलर टेम्परेचर कूल की तरफ रखता है, जबकि आईफोन वार्म की तरफ जाता है। और एक चीज जो OnePlus की बढ़िया है कि फोटोज में जूम करने के बाद भी क्लैरिटी रहती है, तो इनका डिटेल मैक्स इंजन काम तो कर रहा है। अल्ट्रा वाइड में भी ये दोनों सेम ही कलर टेम्परेचर वाली थ्योरी को फॉलो करते हैं। HDR परफॉर्मेंस OnePlus में मुझे बेटर लगी है, एंड क्लैरिटी भी बेटर है। आईफोन सेंटर से इमेजेस को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, ऑल्दो फील्ड ऑफ व्यू आईफोन का ज्यादा है, मतलब फ्रेम में ज्यादा चीजें आईफोन कैप्चर कर पाता है। अब टेलीफोटो की बात करें तो OnePlus में आपको डेडिकेटेड 3.5x ऑप्टिकल जूम मिलता है, बट आईफोन में आपको मेन कैमरा को ही 2x क्रॉप करके पोर्ट्रेट्स लेने पड़ते हैं। पहली नजर में देखोगे ना तो आपको लगेगा कि OnePlus बेटर काम कर रहा है, बट ऑनेस्टली ये पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे OnePlus में क्लैरिटी है, बट कलर टेम्परेचर दिन में थोड़ा कूल है। सब्जेक्ट के फेस पे लाइट थोड़ी ज्यादा है, यानी कि रिजल्ट्स आई प्लीजिंग जरूर है, लेकिन क्लोज टू नेचुरल नहीं है। एंड कभी कभी तो बैकग्राउंड ब्लर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगने लगेगा। ऑल्दो डिटेल्स क्लैरिटी तो आईफोन से OnePlus में बेटर है, बस आईफोन क्लोज टू नेचुरल रखता है। इसीलिए पर्सनल प्रेफरेंस की बात है कि आपको दोनों में से कौन सा लुक पसंद है, बुरा कोई भी नहीं। नाइट शॉट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट डे लाइट में जो हो रहा था वो यहाँ भी हो रहा है। टेम्परेचर वाली चीज सेम फॉलो होती है। OnePlus फ्लैट कलर्स प्रोड्यूस करता है और एक अजीब सा हेलो इफेक्ट देता है, जबकि आईफोन सैचुरेटेड रखता है तो रिजल्ट्स थोड़े बेटर लगते हैं। बट आईफोन में अभी भी वही बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाने की आदत बहुत बुरी है, यानी फ्लेयर्स बहुत ज्यादा है। नाइट मोड को थोड़ा कंक्लूड करूं तो टेक्सचर और क्लैरिटी OnePlus में बेटर है, लेकिन कलर रिप्रोडक्शन आईफोन में अच्छा है, और सेल्फीज में भी आईफोन ही बेटर होगा। हालांकि OnePlus अच्छा है, बट आईफोन लाइट और कलर्स बहुत सही मैनेज करता है, एंड फिर आपको जो नए सेंटर स्टेज वाले ऑप्शंस मिल रहे हैं उससे सेल्फीज लेने की रेंज बहुत बढ़ जाती है। वीडियोस की बात करें तो OnePlus ने अच्छा कैचअप करा है। आईफोन 4K 60 FPS तक जाता है, बट OnePlus 4K 120 और 8K 30 FPS तक जाता है। और सिर्फ रेजोल्यूशन की बात नहीं है, दोनों की ही वीडियोस बड़ी सिमिलर दिखती है, डिफरेंस ना के बराबर है। प्राइमरी फर्क बस टेम्परेचर का है, बट OnePlus क्लोज टू नेचुरल है। सेल्फी वीडियोस की बात करें तो आप दोनों ही फोन्स में 4K 60 FPS तक जा सकते हो, लेकिन कलर्स आईफोन में बेटर है, डायनेमिक रेंज भी बेटर है, और इसका फील्ड ऑफ व्यू भी ज्यादा है। और अब आप सेंटर स्टेज का यूज करके लैंडस्केप वीडियोस भी बना सकते हो, सो आईफोन की वीडियोस बेटर है। ओवरऑल कैमरा पे मेरा कंक्लूजन ये होगा कि दोनों ही सही है, कई जगह एक अच्छा है तो कहीं दूसरा, बट अभी के लिए मुझे पर्सनल पिक करना हो तो मैं आईफोन बोलूंगा। अब सॉफ्टवेयर पे आने से पहले मैंने एक चीज नोटिस करी है कि OnePlus का वाईफाई कनेक्शन आईफोन के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब मैं जनरली टेरेस पे इंटरनेट चलाता हूँ, एंड यहाँ पे OnePlus ज्यादा बेटर स्पीड और कनेक्टिविटी दे रहा है, क्योंकि इन्होंने एक डेडिकेटेड
इंटीग्रेटेड वाईफाई चिप दी है जो कि सही में काम भी कर रही है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको iOS का हाल बताऊं तो हाँ, अब ये बगी हो गया है। वो जो ट्रस्ट था ना कि आईफोन अब ज्यादा स्टेबल होगा, वो उतना फील नहीं होता। चीजें दोनों साइड पे सिमिलर सी हो गई हैं, क्योंकि मुझे काफी रैंडम ग्लिचेस मिलते हैं। जैसे कभी कभी व्हाट्सएप चैट्स थोड़ी ऊपर से खुलती हैं और टाइपिंग में भी इश्यूज हैं, जैसे जीबोर्ड सही से लोड नहीं होता तो मजबूरी में आके एप्पल कीबोर्ड पे स्विच करना पड़ता है। और इसमें सर्कल टू सर्च के काम करने का तरीका भी थोड़ा वियर्ड है। पहले स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, फिर आप उसमें सिलेक्ट करोगे। एंड्रॉइड वाला इंप्लीमेंटेशन इससे काफी कन्वीनियंट है। बट अगर इन चीजों को हम एक बार के लिए साइड में रख दें तो स्मूथनेस में और बाकी जनरल चीजों में आईफोन बढ़िया काम करता है। प्लस कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो एक्चुअल में बहुत काम के। मैं होल्ड असिस्ट वाला फीचर बहुत यूज करता हूं और व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स में सेंटर स्टेज बहुत ही अच्छा काम करता है। और एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे खुद को पर्सनली दुख होता है। बट ऑन द अदर हैंड OnePlus AI को काफी हेवीली यूज कर रहा है। जैसे कि फोटोज ऐप में AI टूल्स है लाइक AI रिकम्पोज और पोर्ट्रेट ग्लो। ये फेसेस को ब्राइटन करने के लिए ठीक है और AI इरेजर जो इंप्रूव हुआ है वो सही काम करता है। बट अब मुझे इनका माइंड स्पेस काफी सही लगने लगा है। एंड इवन अब तो जेमिनी के साथ इंटीग्रेट भी हो गया है। मतलब अगर आप जेमिनी से कुछ पूछोगे जो आपके माइंड स्पेस में सेव्ड है तो वो वहां से एक्सेस करके आपको एक पर्सनल रिस्पॉन्स दे पाएगा। अब जितना मैं इसे यूज करता हूं मेरे को ये एक्चुअल में यूजफुल लगा है। एक और अनएक्सपेक्टेड चीज जो OnePlus करता है वो ये है कि अब आईफोन से OnePlus में फाइल शेयर कर सकते हो और इससे आप अपने मैकबुक को रिमोटली एक्सेस कर पाओगे। मैक पे आपको बस O+ कनेक्ट ऐप डालना है एंड ये सारी चीजें डायरेक्टली हो जाएंगी। बाकी तो OxygenOS 16 में काफी फीचर्स आ गए हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन पे जहां अब आप मोशन फोटोज और वीडियोस को वॉलपेपर लगा सकते हो। इसमें काफी सारे फ्लक्स थीम्स भी हैं जैसे iOS 26 में होता है। बट आइकन्स मेरा फेवरेट पार्ट है कि OnePlus ने इन्हें स्केलेबल बना दिया है, तो आप इन्हें स्ट्रेच करके बार बना लो या बड़ा ब्लॉक बना लो। बट ऐसे सब कुछ सोना सोना नहीं है, थोड़े बहुत ग्लिचेस मुझे इस पे भी दिखे हैं। जैसे एक टाइम पे कीबोर्ड आ ही नहीं रहा था और दूसरे टाइम मुझे कोई कॉल ही नहीं आ रही थी बट टैब पे नोटिफिकेशन दिखा रहा था। बट ये सब जनरल बग्स नहीं है, किसी और ने रिपोर्ट भी नहीं किया और मुझे भी एक ही बार दिखा है तो मैंने ऐसे ही बता दिया। बाकी OnePlus 4 साल के अपडेट्स दे रहा है विद 6 years ऑफ सिक्योरिटी पैचेस। एंड आईफोन का तो आपको पता ही है, ये तो अपडेट देता ही रहता है। अब सारी बात हो गई है तो मैं आपको सिंपल करके एक कंक्लूजन देता हूँ। अगर आपको बेटर कैमरास चाहिए तब भी आप आईफोन पे जाओ। उसके अलावा एप्पल के पास कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है क्योंकि अब तो ये लोग इनके इकोसिस्टम में भी घुस गए हैं। दूसरी साइड OnePlus को लेने के आपके पास कई रीजंस हैं, जैसे एक तो परफॉर्मेंस, दूसरा बैटरी, तीसरा सॉफ्टवेयर एंड AI एंड लास्ट इसका प्राइस भी आईफोन से 9-10 हजार कम ही है। बाकी मैंने सब कुछ बता ही दिया है, अब आप चूज कर लो। और मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।